बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब देखने वालों के। तो आज हम करेंगे छोटा सा व्लॉग बनाएंगे, बच्चों के साथ स्टडी करेंगे। तो आज मैंने कुकिंग बिल्कुल नहीं की, मेरी तबीयत ख़राब थी। तो आप लोगों ने इस वीडियो में पूरा हमारे साथ देना है और इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। चलो आज लेट हो गए हो बच्चों पढ़ने के लिए। चलो बुक्स खोलो फटाफट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज मैंने ये छोटा सा व्लॉग बनाया है बच्चों के साथ। बच्चों को मैं स्टडी करवाने लगी हूँ। इनके बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से मैं कुकिंग नहीं कर पाई आज। तो इस वजह से मैंने सोचा कि हम लोग आपसे शेयर करते हैं कि मैं बच्चों को स्टडी कैसे करवाती हूँ। तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करते हैं। और फाद आप किस क्लास में पढ़ते हो। 3 में। और मायरा आप किस क्लास में पढ़ती हो। 2 क्लास में मायरा पढ़ती है और फहद जो है वो 3 क्लास में है। तो आज मैं आपसे इनका सिलेबस भी जो है वो आपको दिखाऊंगी और ये रीड कैसे करेंगे और इनकी जो रीडिंग है वो भी आपको दिखाऊंगी। और जो रीडिंग कैसे करते हैं ये बच्चे, तो राइटिंग कैसे करते हैं, इनकी राइटिंग आपको चेक करवाऊंगी। और ये छोटा जो है ये अभी फ़िलहाल हमें तंग कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं थोड़ा सा इसको भी साथ में चुप करवाती हूँ। चलो मायरा आप खोलो बुक्स बेटा। और सबसे पहले कौन सी बुक्स पढ़ोगे आप। उर्दू। और फाद आपने कौन सी बुक खोली है। इस्लामिया। चलो जल्दी करो, फिर मुझे आपने रीडिंग करके दिखानी है और साथ में आपने जो भी आपका होमवर्क है तो आपने मुझे डायरी भी अपनी चेक करवानी है। दोनों खोलो डायरी अपनी और साथ में जो है वो अपनी बुक्स जो है वो भी ओपन करो और पढ़ना शुरू करो, ठीक है। हाँ ले आओ। अब ये बच्चे छोटी सी पार्टी करने लगे हैं तो ये कह रहे हैं कि हमने, वैसे भी बच्चों को जो है वो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा खाना पीना भी चलता रहता है। तो ये मायरा ब्लेज लेके आई है। मायरा खोलो, शेयर करो। मुझे नहीं देनी। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उधर क्या देख रहे हो आप लोग। यहाँ पे इन्होंने टीवी भी लगाया हुआ है। ये छोटे फाइज की वजह से हमने लगाया हुआ है क्योंकि वो हमें तंग कर रहा था, पढ़ने नहीं दे रहा था बच्चों को। तो फिर मैंने इन्हें बोला कि आप टीवी जो है वो ऑन ही रखो और साथ साथ अपनी स्टडी कर लो। फाइज अहमद, फाइज अहमद, खा रहा है। फाइज अहमद आप भी लेज खा रहे हो। ये टीवी देख रहा है, इसका फुल टीवी की तरफ ध्यान है। इसको बुखार हुआ है तो आप सबने इसके लिए दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला इसको सेहत वाली ज़िंदगी दे। बहुत चिड़चिड़ा हुआ है आजकल, बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो अल्लाह ताला इसे आराम दे दे। वोमिट भी कर रहा था और बहुत ज़्यादा जिद भी कर रहा था। तो ख़त्म हो गई हमारा, तो पढ़ें। चलो खाओ इसको और फिनिश करो और साथ में बुक्स वगैरह खोलो, पढ़ना शुरू करो। ये हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था तो इसलिए सोचा कि चलो कुछ थोड़ा खा पी लेते हैं, तो साथ ही जो है फिर पढ़ना शुरू करते हैं हम। चलो फाद आप रीडिंग स्टार्ट करो बेटा। अब जो एग्ज़ाम है वो कब तक होने हैं आपके। मार्च में। मार्च में, ठीक है। चलो रीडिंग स्टार्ट करो अपनी। वजू के आदाब। वजू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। वजू करते हुए दांत साफ करना सुन्नत है। किसी ऐसी जगह पर वजू करना चाहिए कि जिस्म और कपड़ों पर छींटे ना पड़े। पानी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। वजू करते वक्त बिना जरूरत बातें करना नामुनासिब है। एज़ा को धोते वक्त हाथ से जरूर मलें।
वजू के फजीलत को ज़हन में रखते हुए हमें चाहिए कि बावजू रहने की आदत अपनाएं। इससे न सिर्फ हमारी जिस्मानी सेहत पर नहायत अच्छे असर मरतब होंगे, बल्कि इसके साथ बेशुमार फजाइल और बरकतें भी मिलेंगी। इसलिए हमें चाहिए कि बावजू रहने की कोशिश करें। इसी में अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा है और हमारे लिए दुनिया और आखिरत की भलाई है। कंप्लीट हो गई है? चलो ठीक है। अब ये ख़त्म हो गई है आपकी? तो इसके बाद कौन सी और पढ़ी है आपकी बुक? इंग्लिश। चलो वो इंग्लिश निकालो, फिर उसकी रीडिंग करके दिखाओ, फिर लिखने वाला बाद में लिखेंगे हम लोग। सुनाओ सुनाओ। समझदार बच्चा। आप भी समझदार हो? अच्छा, तारीफ करने की बात नहीं है, माशाल्लाह ये बहुत ही समझदार है और समझदार बच्चे हैं, तंग नहीं करते मुझे बिल्कुल भी, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। वैसे आपके बच्चे भी जो हैं वो अच्छे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे बच्चे सबसे अच्छे हैं, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करते। जो भी मैंने बोलती हूँ ये उसी टाइम मेरा कहना भी मानते हैं और हम लोग बिल्कुल मिलजुल के रहते हैं। बहुत ही मज़ा आता है, हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं और बिल्कुल भी ज़िद नहीं करते, तंग नहीं करते मुझे बिल्कुल भी। कुछ भी कहूँ उसी टाइम फट से मान लेते हैं। तो आपने मुझे सब ने जो है वो कमेंट में बताना है कि आपके बच्चे भी जो हैं वो ऐसे ही हैं, तंग नहीं करते, ज़िद नहीं करते किसी चीज़ के लिए। तो लास्ट में आप लोगों ने मुझे फीडबैक देना है, मुझे बताना है कि आपके जो बच्चे हैं वो किस तरीके से पढ़ते हैं। ये पढ़ने में भी जो है वो माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं, पोजीशन होल्डर हैं, हर दफ़ा इनकी पोजीशन आती है माशाल्लाह से। तो अल्लाह ताला इनको ऐसे ही कामयाब करें और इनके लिए मैं भी बहुत दुआ करती हूँ, आप लोग भी दुआ करें कि ये तरक्की कर सकें। और ये देखें हमारा छुटकू, ये भी स्टडी कर रहा है। ये इसने रफ़ जो है ना वो ड्राइंग की बुक पकड़ी हुई है मायरा की, तो ये भी बुक्स के साथ बहुत खेलता है। ये माशाल्लाह तकरीबन 1.5 साल का होने वाला है, अभी 2 महीने के बाद ये हो जाएगा 1.5 साल का। तो ये भी जब बच्चे पढ़ते हैं तो इनसे बुक्स वगैरह ले लेता है, लेकिन जो रफ़ होती है ना हम इसको वो देते हैं। अब ये ज़िद कर रहा है तो इसने सोना है, मैं इसको सुलाती हूँ, साथ साथ मैं इसकी मायरा की रीडिंग भी सुनती हूँ। मायरा चलो आप रीडिंग स्टार्ट करो बेटा। दानियाल ने अपना मसला उठाया और स्कूल गेट की तरफ बढ़ा के अपने घर वालों के साथ घरों को जा रहे थे। दानियाल इधर उधर देखने लगा, उसके अब्बाजान अभी तक नहीं आए थे। वो स्कूल से बाहर एक बेंच पर बैठकर अब्बाजान का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में तमाम बच्चे घरों को चले गए, साथ ही एक एक करके जाने लगे। अब गेट पर सिर्फ चौकीदार रह गया था। दानियाल कुछ परेशान था, उसे भूख और प्यास लगी थी। इस दौरान में एक मोटरसाइकिल सवार चलो मायरा करो शुरू। अजनबी को ये किस बुक की है? उर्दू की? पहले भी उर्दू की है? ये वही वाली है? नहीं, वो यहाँ से आने यहाँ तक बस। अजनबी को देखकर दानियाल को अच्छा ये वही वाली रीडिंग है जो पहले सुना रही थी, वही वाली है? ठीक है सुनाओ। उस आदमी ने दानियाल से पूछा कि वो यहाँ क्यों बैठा है। दानियाल ने बताया कि उसे घर जाना है और मुझे सुन ले। कौन सा सुनना है? सुनाओ। उन्वान हम अल्लाह तू है रहमत वाला, नाम है तेरा बरकत वाला, देती है हर चीज गवाह, पाक है तेरी जात इलाही, तू ही मालिक तू ही रब है, मौला तेरी शान अजब है, चांद और सूरज फूल और तार तूने बनाए कितने प्यारे, हमको सीधी राह दिखाना, नेकी के रास्ते पे चलाना, हिम्मत देना इज्जत देना, इल्म की आरब दौलत चलो जल्दी करो, फटाफट सुनाना शुरू करो। चलो सुनाओ फटाफट, इसका सुनाओ, टाइम भी बहुत कम है। टॉपिक माय होम एंड सिटी। माय होम इज माय फेवरेट प्लेस. It is very airy and beautiful. It has 2 bedrooms, 1 kitchen, a bedroom, a sitting room and a drawing room. आप भी बोल सकते हो, ठीक है?
for guests. किचन, बेडरूम, इस तरीके से भी बोल सकते हो, वैसे ए भी बोल सकते हो, वो भी ठीक है। चले। I share my room with my brothers and sisters. We have 4 beds and 4 chairs in our rooms. आगे हो आप? There are चलो जल्दी जल्दी फटाफट बुक खोलो। A table, a cupboard, and a bookshelf. Bookshelf. कहाँ पे है, दिखाओ, स्पेलिंग बोलो। BOOKSHELF. शेल्फ। Bookshelf. There is a clock on the wall. We sit together and watch television in the sitting room. We बोलो, अगर नहीं समझ आ रही तो स्पेलिंग मुझे बोल के बताओ। DISCUSS. क्या? DISCUSS. डिस्कस, DIS, डिस्कस। Discuss and पेंसिल पकड़ो ना, पेंसिल के साथ वो नीचे लाइन लगाओ, उसको जोड़ तोड़ किया करो, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि उसको थोड़ा सा जोड़ के फिर पढ़ा करो, इस तरीके से आपको समझ आ जाएगी। पेंसिल निकालो अपनी। चले। DISCUSS. Discuss शाबाश, आगे बढ़ो। and share many THINGS. क्या बना? Thanks. थिंग्स। Things. We always keep our home neat and clean. I live in Islamabad. It is a कैपिटल CAPITAL। हाँ, कैपिटल। देखो ना, CAP कैप बन गया, तो अगर आई आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? कैपी, और TAL कैपिटल। फाइज अहमद, इधर देखो, फाइज अहमद। हाँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ जी, तोड़ लिया आपने टॉयज? अपना टॉयज तोड़ लिया आपने? जी जी। SITUATED। क्या बना? STU, आगे? SITUATED। मुझे नहीं पता, इधर इधर को करो मेरी तरफ, फिर मुझे समझ आएगी क्या है। दिखाओ ना इधर, 1 मिनट। क्या है यहाँ पे? कौन सा कह रही है बना? क्या है ये? सिचुएटेड in Islamabad. Its roads and clean and वाइड। We keep our city clean because it is our home to the people of Islamabad are very free नहीं, FRIEND friendly। I love my home and country very much. ठीक है, चलो जल्दी अब खोलो मायरा, नेक्स्ट बुक खोलो।
तो आज इसकी बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुई हैं, लेकिन ये है कि मैंने इसको ये पढ़ाया नहीं है, इसने ये खुद ही मुझे जो है वो सुनाया है। इसकी ट्रांसलेशन इसने खुद ही मुझे जो है वो इसकी रीडिंग सुनाई है। तो मैंने इसको बिल्कुल भी ये नहीं पढ़ाया था, तो इसने खुद से जो है ना वो मुझे करके दिखाया है। लेकिन ये कि अच्छा है, कुछ मिस्टेक्स हैं वो मैं इसको दूंगी कि ये अब उनको जो है वो लिख के उनको याद करे, ताकि जो इसकी है नेक्स्ट टाइम में ये मिस्टेक्स ना हो। उम्मीद है कि आपको आज की ये जो वीडियो है बहुत ही आपको अच्छी लग रही होगी। तो लास्ट में अपने वीडियो को पूरा वॉच करना है और पूरा इसको जो है वो देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना आपने। और इसको जो है वो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे किया करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको हमारी जो वीडियोस हैं वो कैसी लगती हैं। ठीक, सुनो। Topic: My culture, my pride, our lifestyle. Our home Pakistan is a land of different cultures, from Khyber to Mehran. We all live happily with one another. A number of festivals and events are celebrated throughout the year. Pakistanis are very hospitable people. We always take care of our guests. We cook many delicious dishes and serve our relatives. We wear colorful dresses. Local games and other events are arranged in which the young and the old participation actively to spend memorable time. Culture is the way we live, food we eat, dresses we wear, etc. The religion we follow reflect our manners and routine. In Pakistani culture, we help the needy to solve their problem. Our children show respect to elders and they in return. एल्डर भी ठीक है, लेकिन एल्डर भी ज़्यादा लोग जो है वो एल्डर बोलते हैं। नहीं, ये सॉरी, कौन सी बुक है आप? जनरल नॉलेज। चलो जल्दी करो, नमाज का भी टाइम हो रहा है, तो नमाज भी पढ़ने जाना है। चलो बताओ इसका क्या करना है? ये है जी एक्सरसाइज। इसकी क्या है? सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि सूरज रोशनी का सबसे बड़ा जरिया है। ठीक और नो? ठीक। और आगे है अंगीठी या हीटर के करीब खड़ा होने से कम हरारत मिलती है। क्रॉस। वो कह रहे हैं कि अंगीठी या हीटर के पास खड़ा होने से कम तपिश मिलती है, मतलब कि गर्माइश ज्यादा होती है या कम होती है। अब हीटर जाहिर सी बात है आग जलती है तो हरारत ज्यादा होती है। ठीक है, तो अच्छा चलो अजान हो रही है, पहले सुनते हैं अजान, उसके बाद पढ़ाती हूँ आपको। ठीक है, अजान हो गई ख़त्म, तो नेक्स्ट आगे करो। अंगीठी या हीटर के करीब खड़ा होने से कम हरारत मिलती है? नहीं, ज़्यादा मिलती है। हाँ, क्रॉस लगाएंगे क्योंकि अंगीठी और हीटर के करीब होने से हमें ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्रॉस, क्योंकि हमें अंगीठी और हीटर के करीब खड़ा होने से ज़्यादा हरारत मिलती है। ठीक है, तो आगे क्या है? हम अंधेरे में देख सकते हैं हम अंधेरे में? क्रॉस। ठीक है, क्रॉस लगाओ। आगे क्या है? लकड़ी के जलने से रोशनी और हरारत हासिल होती है। बिल्कुल ठीक है, गुड लगाओ, शाबाश। आगे क्या है? ये क्या चीज़ है? कुदरती ज़राए। हाँ, कुदरती ज़राए जो है, ठीक है, ये अल्लाह ताला की पैदा करदा है, तो ये इसमें कुदरती आएगा। ठीक है, ये बल्ब जो है वो इंसानों ने बनाया है, तो इसमें कुदरती ज़राए में नहीं आएगा। और इंसान का बना हुआ क्या है? बल्ब। गुड, ठीक हो गया। और कुछ है? चलो करो आगे, खोलो। ये क्या चीज़ है? सितारे। ये अल्लाह ताला ने बनाए हैं। और हीटर जो है वो इंसान ने बनाया है। और ये यहाँ पर क्रॉस, यहाँ पर क्रॉस, वहाँ पे टिक, मोमबत्ती, ये भी इंसानों ने बनाई है। हाँ ठीक है, क्योंकि इधर कुदरती अशिया आनी है ना, यहाँ पर उधर क्रॉस लगाओ। आगे ये क्या है? रोशनी के कोई
रोशनी के कोई से कुदरती ज़राए की तस्वीर बनाए और इनके नाम भी लिखें। ये ज़्यादा लंबा प्रोसीजर है, ये हम एंड पे करते हैं। उसके अलावा और क्या है? बस और उर्दू का काम। चलो अब उर्दू का खोलो। आप क्या करने लगे हो फाद? अब चलो करना शुरू करो अब, फिर मैं चेक करती हूँ। आप पहले काम कर लो तो मैं फिर चेक करती हूँ, ठीक है? अच्छी राइटिंग करनी है आपने, ठीक है? हाँ चलो लिखना शुरू करो और बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर करना शुरू करो, ठीक है? हाँ जी मायरा, ये कौन सी है? उर्दू। आपकी कितनी बुक्स पढ़ी हैं अभी? एक। चलो जल्दी करो। ये कौन सी है? ठीक है। ये कौन से वाली है? उर्दू की तो पहले आपने मुझे सुनाई नहीं रीडिंग। सुनानी नहीं है, राइट करना है। अच्छा राइट करना है, ठीक है कर लो। मायरा ये आपने क्या किया हुआ है? देख लो, मैंने इसे बोला था कि जाके तो दुपट्टा लेके आओ, तो इसने बुक की उठा के ऊपर रख ली। कहती मम्मा जी मेरा काम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है तो मैं ना ऐसे ही कर लेती हूँ, अजान हो रही है। रख के दिखाओ। इस तरह के तमाशे करते हैं बीच में, इसीलिए जो है वो टाइम ज़्यादा जो है ना हमारा खर्च हो जाता है। अच्छा नहीं, चलो जाओ दुपट्टा लेके आओ मेरा बेटा, स्ट्रोलर लेके आओ वहाँ से, जल्दी आना, ठीक है? अभी आपका 2 बुक्स का पड़ा हुआ है, अभी नमाज भी पढ़नी, फटाफट आ जाओ। ये बच्चा बहुत मेहनती है, कह रहा है कि मैं नमाज भी पढ़नी है तो मैं फटाफट जो है ना वो अपना लिख लूँ, तो लिख के तो मेरा काम फिनिश हो जाएगा। तो अब अजान हो रही है, तो अजान के बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। मायरा दुपट्टा लेके आई है और अभी जो है ये राइट कर रही है। ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, तंग नहीं करते बिल्कुल भी, और मैंने कभी भी हाथ नहीं उठाया इन पे, अल्लाह माफ़ करे। और उठाना भी नहीं चाहिए बच्चे को, क्योंकि जब आप मार के पढ़ाओगे, डांट के पढ़ाओगे तो बच्चा जो है वो ढीठ हो जाएगा। तो कभी भी जो है ना वो आप बच्चों को डांटे नहीं और उन पे हाथ तो बिल्कुल भी नहीं उठाएं। बहुत ही जो है वो डर होता है, खौफ होता है इस चीज़ का। पता नहीं लोग कैसे अपने बच्चों पे इतना जो है वो कर लेते हैं, उन पे हाथ उठाते हैं और उनको डांटते हैं। तो डांट के या मार के पढ़ाया नहीं जाता। आप जितना उनको प्यार से कवर करोगे, प्यार से आप पढ़ाओगे, तो बच्चे शौक़ से आपके से जो है ना वो पढ़ेंगे। तो शौक़ से वो पढ़ेंगे, इस चीज़ को वो करेंगे कि हमने शौक़ से पढ़ना है अपने मम्मा से या जिससे भी आपने पढ़ाना है। तो अगर बेहतर ये है कि आप अपने बच्चों को खुद पढ़ाओ, उन्हें खुद टाइम दो, उनकी स्टडीज़ को टाइम दो, ताकि आपको पता चल सके कि उनकी बेहतरी के लिए जो है वो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें खुद टाइम दो, आप उनको खुद पढ़ाओ। और अगर आपने उनको ट्यूशन पे भी डालना है तो सबसे पहले देखें कि टीचर जो है वो किस तरह का है, बच्चों को टाइम जो है वो दे सकता है या नहीं दे सकता। तो प्रॉपर जो है ना वो आप पहले टीचर से मीटिंग करें और उनसे बात करें इस चीज़ की कि अपने बच्चों को जो है वो मारना नहीं है, डांटना नहीं है हमारे बच्चों को। तो अगर इस तरह का टीचर होगा जो प्यार से पढ़ाएगा तो बच्चे में कभी भी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होंगे बच्चे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना ये पढ़ सकेंगे, इनमें कॉन्फिडेंस आएगा, इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अप होगा। तो कभी भी जो है ना वो अपने बच्चों को इस तरीके से जो है वो बिल्कुल भी जो है ना ये तरीका नहीं अपनाना, मारने वाला और डांटने वाला। तो कोशिश करनी है कि बहुत प्यार से अपने बच्चों को जो है वो पढ़ाएं, तो अल्लाह ताला इन्हें कामयाब भी करे। और अभी जो है वो मायरा का भी तकरीबन होने वाला है, इसने स्टार्ट किया लेकिन थोड़ा सा ही है इसका काम। और फ़हद का भी जो है वो काफ़ी हद तक हो गया है, तो इसका थोड़ा सा जो है वो बाकी है, फिर इसका चेक करते हैं। उसके बाद हमारा जो है वो व्लॉग हम इसको ख़त्म करेंगे। और देखा आपने किस तरीके से जो है वो हम बच्चों को जो है वो टाइम दे रहे हैं ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से स्टडी को कवर कर सकें। इनकी टीचर से मैं मिल के आती हूँ और तकरीबन 1 या 2 हफ्ते के बाद मैं लाज़मी इनकी टीचर से मिलती हूँ और उनसे मैं लाजमी बात करती हूँ, उनसे मैं मिलती हूँ और पूछती हूँ कि वो किस बुक में जो हैं ये बच्चे वीक हैं, किस बुक में ये जो हैं ये बहुत अच्छा जो है वो कर रहे हैं परफॉर्म, और किस बुक में जो ये हैं कि वीक हैं थोड़े, तो फिर उस पर मैं ज़्यादा तवज्जो देती हूँ। तो आप भी यही रूल जो है वो अपनाया करें, इनकी टीचर्स से मिला करें जाके, अपनी जो है सारी वो मिस्टेक्स वगैरह बताते हैं कि किस बुक में ज़्यादा वीक हैं, किस बुक में ज़्यादा अच्छे हैं बच्चे।
तो आपने भी लाजमी जो है वो यही करना है। तो अभी ये काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इनका रह गया काम, तो उसके बाद हम अपने व्लॉग का इख्तिताम करेंगे और अपने बच्चों को टाइम दें, उनको पढ़ाएं ताकि उनका जो है वो बेहतर मुस्तकबिल बन सके। फ़ान, आपका होमवर्क हो गया पूरा? दिखाएं, चेक करवाएं। ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आपने डेट भी नहीं लिखी और डेट भी नहीं लिखी आपने यहाँ पे, और साथ में टॉपिक लिखो यहाँ पे, और ये आपने फिल इन दी ब्लैंक्स लिखी है ना कि खाली जगह पूर करें, तो ये आप लिखो, इस पे टॉपिक लिखो और डेट लिखो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है वो कंप्लीट करो और नमाज पढ़ के आओ। और मायरा, आपका कितना रह गया दिखाओ। सबसे पहले नमाज पढ़ लो, उसके बाद जो है ना वो बाद में कर लेना बाकी होमवर्क, ठीक है। तो ये मायरा की राइटिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी के साथ तो चलो अब आप लोग उठ जाओ, तो ख़त्म हो गया आपका काम, ठीक है। तो नमाज पढ़ो, तो उसके बाद जो है ना फिर हम टीवी ऑन करते हैं, टीवी देखते हैं। हाँ जी, नहीं वो फिर नमाज के बाद आके लिख लेना, थोड़ा सा काम आप बाद में कर लेना, ठीक है। जाओ आप, शाबाश। आप इसको पैक करो बैग को और कर लो, फिर बाद में जो है ना वो बाकी कर लेना। बहुत मज़ा आया, ठीक है। आपने भी खाना खाना है, भूख लगी है आपको? अब मुंह से बोलते हैं बेटा, ठीक है। हाँ जी, बताओ। हाँ, समझिए। तो अच्छा जी, फ़ाहद कह रहा है कि मैंने एक ज़रूरी बात करनी है, जो हमारे देखने वाले हैं, व्यूवर्स जो हैं हमारी यूट्यूब फैमिली है। तो फ़ाहद, आप जो भी बात करना चाहते हो आप बिना हेजिटेट किए आप बोल सकते हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है, इसे लाइक भी किया करें, शेयर भी, सब्सक्राइब भी, और हमारी हर आने वाली वीडियो को कमेंट भी किया करें, अपने लाभ बताया करें कैसे वीडियो बनी, और लाइक जरूर के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई बहन भाई हमारे चैनल को देख रहे हैं जो हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। ये मेरी छोटी सी कोशिश है कि मैं इन बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर सकूं, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। तो इस वजह से जो है वो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है लाजमी, और शेयर भी करना है अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारा जो चैनल है वो ग्रो हो सके और हम अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा कर सकें। तो चलें, इनका थोड़ा सा काम रह गया, वो फिनिश करते हैं, तो उसके बाद जो है वो हम उठते हैं, क्योंकि नमाज का भी टाइम हो गया। तो अब टाइम जो है वो बहुत कम है। तो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट भी आपसे इनका जो है वो स्टडी के रिलेटेड हम व्लॉग बनाया करेंगे। तो आपने लाजमन वीडियो को पूरा वॉच किया करना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, और आपने जो है वो हमारी वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। और हम लोग इंशाल्लाह इसी तरह की अच्छी जो हैं वो वीडियोज़ आप तक लेके आते रहेंगे। और उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। इसी के साथ दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और जो है प्रेस जो है वो बेल आइकन लाजमी कर दिया करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी आपके चार्जेस नहीं कट जाएंगे। और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपका जो है वो हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आपकी मदद करे, हमारी भी मदद करे खुदा ताला, और आपको कामयाब करे दुनिया और जहान दोनों जगह पे, और हमें भी कामयाबियाँ अता करे। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। बच्चों अल्लाह हाफिज़ बोलो। अल्लाह हाफिज़।